नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम फेथ इन फायर में आप सभी का स्वागत है। आज फेथ इन फायर में हम हलाला पर धार्मिक बहस कर रहे हैं। मैं इस विषय को एक सामाजिक कुरीति के रूप में उठाना चाहता हूं। हलाला, जिसे निकाह हलाला भी कहा जाता है, वो प्रथा है जिसे एक तलाकशुदा महिला को अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए किसी अन्य पुरुष से शादी करनी पड़ती है और फिर उससे तलाक लेना पड़ता है। यह प्रथा महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाती है और समाज में अन्याय को बढ़ावा देती है। क्या यह वाकई धार्मिक आवश्यकता है या एक कुरीति जो समय के साथ विकसित हुई है? यह एक बड़ा सवाल इस विषय पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और हलाला को लेकर कई बड़े सवाल जो है वो समय समय पर खड़े हुए हैं और आज इसी विषय पर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। इसे हम कुरीति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रथा में महिलाओं को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला को मजबूरी में किसी अजनबी से शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने पूर्व पति से दोबारा जुड़ना चाहती है। यह न केवल मानसिक यातना बल्कि शारीरिक और भावनात्मक शोषण भी है। कई मामलों में यह प्रथा महिलाओं को ब्लैकमेलिंग या जबरन संबंधों की ओर धकेलती है। इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। क्या 21वीं सदी में इस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए? ट्रिपल तलाक की तरह हलाला भी महिलाओं को असुरक्षित बनाता है और इसे सामाजिक कुरीति के रूप में पहचाना गया। बहस बड़ी है लेकिन इसके समर्थक भी मौजूद हैं, इसका समर्थन करने वाले भी हैं। यह बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि आज के समय में 21वीं सदी में हलाला का समर्थन जिस तरीके से किया जा रहा है वो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े करता है और इसको लेकर कई चीजें जो है निकलकर सामने आती हैं। हलाला समाज में लिंग असमानता को बढ़ावा देती है। पुरुषों को तलाक के बाद आसानी से दोबारा शादी करने की आजादी है, लेकिन महिलाओं पर यह बोझ क्यों है? यह प्रथा गरीब और कमजोर महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, जहां आर्थिक दबाव या फिर परिवार की मजबूरी उन्हें इस कुरीति में फंसा देती है। कई रिपोर्ट्स में देखा गया कि यह प्रथा ऑनर किलिंग, चाइल्ड मैरिज या अन्य बुराइयों से जुड़ जाती है। क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां इसलिए महिला अपनी मर्जी से जीने की बजाय इन कुरीतियों को लेकर शिकार बन जाए? क्या यह धार्मिकता नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय है? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और अब आपको यह भी बता दें कि आखिर हलाला है क्या। दरअसल हलाला एक इस्लामी शरिया कानून का हिस्सा है। हलाला तलाक के संदर्भ में लागू होता है। अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और फिर अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है, उसे हलाला प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें पत्नी को किसी दूसरे पुरुष से पहले शादी करनी होती है, आप समझिए। फिर पहली पत्नी को दूसरे पुरुष से तलाक लेना होता है, उसके बाद ही वो अपने पहले पति से फिर से शादी कर सकती है। आप ये नियम समझिए, किस तरीके से ये नियम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जहां पुरुष जो है वो आसानी से दूसरा निकाह कर सकता है, लेकिन महिला के लिए ये नियम बनाए गए हैं। महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होगी और उस पुरुष के साथ हलाला करना होगा, शारीरिक संबंध बनाने होंगे, एक पति पत्नी की भावना उत्पन्न करनी होगी और इसके बाद उस दूसरे पति से तलाक लेने के बाद ही जो पत्नी है वो पहले पति के पास वापस जा सकती है। और हैरानी की कुछ बातें आपको और ये बता दें कि कई मामले ऐसे भी देखने को मिले कि जब महिला की शादी दूसरे पति से हुई तो दूसरे पति ने हलाला के बाद तलाक देने से इनकार कर दिया। ऐसे भी मामले निकलकर सामने आते हैं। आप समझिए क्या असर उस महिला के दिमाग पर पड़ेगा जिसके साथ ये सब होगी। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नजीम खान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हाजी नाजिम खान जी आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और हाजी नाजिम जी, मैं सबसे पहले आपसे यहां पर हलाला की इस कुरीति कहूं या क्या कहूं इसको समझना चाहूंगा कि क्यों आखिरकार आज की 21वीं सदी में भी हलाला जैसी कुरीतियां जो हैं वो महिलाओं के लिए एक बोझ की तरह मौजूद हैं। हाँ अभिषेक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी।
हाँ अभिषेक जी, देखिए अब हलाला का तो कोई मैटर है ही नहीं, जी लेकिन हलाला की जो कुरीति आप बता रहे थे तो आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन उसकी बताई। जी लेकिन जब से तीन तलाक कानून बना है, उस तीन तलाक कानून को देखते हुए तो देखिए हम सभी मुस्लिम समाज ने उसका समर्थन करा। जी लेकिन तीन तलाक का कोई भी कंसेप्ट कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने संविधान के दायरे में बनाए, जी लेकर बनाए, तो हमने उसका समर्थन करा। और हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हमेशा इंसाफ मिले। और उसके साथ साथ अभिषेक जी, अन्य समाज के या अन्य धर्म की जो महिलाएं उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। जैसे कि अब आपको बता दें कि मुसलमान जब एक महिला से किसी भी नाराजगी के साथ उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो उस महिला की एक प्रक्रिया होती है जो आपने बताया था कि वो दूसरी शादी करेगी, दूसरी शादी के बाद अपने वहां पे अपने पति से उसका डाइवोर्स होगा, तो उसकी एक इद्दत भी होती है। इद्दत को आप भूल गए थे, इद्दत प्रक्रिया भी होती है। फिर इद्दत का एक समय निर्धारित होता है, उससे फिर वो वापसी अपने पति से, जो पूर्व पति था उससे चाहे तो वो निकाह कर सकती है, अगर नहीं करना चाहती तो वो ऐसे भी जिंदगी गुजार सकती है। तो हलाला का जो एक मामला है उसको तीन तलाक के साथ आप देखिए, जबकि तीन तलाक में जो जी मामला रखा गया, जी तीन तलाक में उसका महिला का कभी भी तलाक नहीं हो पाता है, जी क्योंकि उसका भी एक समय सीमा होती है कि अगर एक महीने का टाइम दिया जाता है उसके तलाक के लिए, फिर दूसरा जी महीने का भी एक प्रोसीजर होता है। और जब जब बात आपस में सहमति नहीं होती, जब तीसरी बार तीसरे महीने का उनको तलाक दिया जाता है, तब जाकर उनका तलाक होता है। मैं सरिया के एतबार से आपको बता रहा हूँ। जी लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाते हुए इसका महिला का, जैसे आपने बताया कि उस तरीके का शोषण करने की जी जी बातें रखी कि महिला का तलाक जी होते ही तुरंत अपने फैमिली मेंबर से या फिर कहीं से कि ये पत्नी उनके कहीं नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को अपने घर में रखने के लिए उस हलाला का नाम ले दिया गया। जी तो देखिए हलाला तो अब हम लोग भी हलाला के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा नहीं होना जी चाहिए। महिला का जो मामला है ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अभी से, हाँ बिल्कुल देखिए नाज़िम, जिस एक चीज तरीके जो से मैं आपने कहना जिक्र किया, चाहता हूँ। जाहिर तौर पर आपने भी ये कहा साफ तौर पर कि हलाला का भी आप भी विरोध करते हैं। इस बीच हमारे साथ समाज सेविका हैं ताहिरा हसन जी जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका भी इंडिया न्यूज़ पर इस चर्चा में। और ताहिरा जी, मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगा, आपने जिस तरीके से समाज सेविका की भूमिका निभाई है, आपने जमीनी स्तर पर जाकर काम किया, आपने हलाला को किस तरीके से जमीनी स्तर पर देखा, आपने किस तरीके से देखा कि हलाला के नाम पर महिलाओं का शोषण किया गया? देखिए, पहली बात मैं कहती हूँ कि हलाला कुछ नहीं है, ये एक तरह से बलात्कार है, जी रेप है। इसको मैं नहीं मानती। ना कुरान में कहीं मैंने देखा है कि हलाला का जिक्र हो कि इस तरह की शादी की जाए कि लड़की के साथ उसके अगर तीन तलाक दे दे तो तीन तलाक तो खत्म हो गया। और तीन तलाक इन वन गो के खिलाफ हम लोगों ने पूरी मुहिम चलाई थी और सुप्रीम कोर्ट हम मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा हुआ। और तीन तलाक का कहीं जिक्र एक जगह भी कुरान शरीफ में आप नहीं दिखा सकते कि जहां पे ये जिक्र हो कि तीन तलाक जो है वो जायज है। तो जब ये तीन तलाक ही नहीं हो रहा तो फिर इसके बाद ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ गैर इस्लामी हरकतें हो रही हैं कि फिर दोबारा शादी की जा रही है उनकी दूसरे से, फिर उसके बाद फिर पहले हस्बैंड के पास आ रही है या वो मना कर दे रहा है। मतलब मुझे लगता है कि ये सब कुछ जी कितने कितने केसेस हैं इस तरह के, पहले तो वो सामने आने चाहिए। वो इस्लामिक केसेस नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ औरत का एक शोषण है, एक औरत का बलात्कार है, जो जगह जगह बलात्कार एक क्राइम है। तो जी जाहिर है सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है। तो वहां हलाला की कोई जगह कहाँ बनती है, आप बताइए? किसी जी महिला के शोषण की जगह कहाँ बनती है? कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक मजबूत कानून दिया है जिसमें औरतों के लिए सारे उनके अधिकार निहित हैं, और इस्लाम में भी ऐसा कैसे हो सकता है? इस्लाम जब मानवता पर टिका हुआ मजहब है तो वहां औरत के साथ ऐसा वॉलेशन कैसे हो सकता है? किसी के कहने से क्या होता है? जी हम कोई मौलाना के बताए हुए मजहब को थोड़ी मानते हैं, हम तो कुरान के मजहब को मानते हैं। कुरान का जी जो जो लिखा है उस पर हम यकीन करते हैं। कोई हलाला नहीं होता ना, हलाला अगर है तो उसको हलाला आप मत कहिए, जी उसको इस्लाम का पार्ट मत कहिए, उसको आप जी रेप कहिए, जी औरत का शोषण कहिए, बलात्कार कहिए। इस तरह के नामों से उसको कहा जा सकता है। उसमें वही धाराएं लगेंगी, जी उसी धाराओं के अंदर महिलाएं, जो महिला के साथ इस तरह का शोषण कर रहा है वो जेल जाएगा, जी बलात्कार की जी धारा लगेगी उस जी पर। ठीक है ठीक है। नाजिम खान जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं अच्छा, जिस अब तरीके से मुझे ताहिरा जी ने अब मैं जिक्र किया? जाऊंगी क्योंकि मैं एक फंक्शन में हूँ। प्लीज, मैं बड़ा टाइम निकाल के आपसे इतनी बात कर ली है, जी तो आप मुझे जाने की इजाजत दे दें। जी बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका, बातचीत के लिए। आपने अपना पक्ष रखा, यहाँ पर आपने रखा किस तरीके से समाज में हलाला की जो कुरीतियां हैं वो देखने को मिली और किस तरीके से आपने इसकी डेफिनेशन जो है बलात्कार से की है। और इसी पर रिएक्शन में नाजिम साहब से चाहूंगा। नाजिम साहब, जिस तरीके से यहाँ पर आपने ताहिर हसन जी को सुना, उन्होंने भी हलाला का जिक्र जो है बलात्कार से किया। उन्होंने कहा कि जो पाक कुरान है उससे हलाला को नहीं जोड़ना चाहिए, इस्लाम से हलाला को नहीं जोड़ना चाहिए, इसे सीधे तौर पर बलात्कार मानना चाहिए। क्या आप मानते हैं? हाँ, देखिए, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि कुरान शरीफ के अंदर 3 तलाक का कहीं पे भी कहीं जिक्र नहीं है जी। लेकिन क्या होता है कि मियाँ बीवी में एक आपसी वो हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है, तो उस मामले को सुलझाने के लिए एक समय जो होता है वो तय किया जाता है। उस समय तय में ये है कि आपस में समझौता हो जाए, घर परिवार बना रहे। तो लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं अज्ञानता होने के कारण तो लोग बागों ने अपने घर वाले को तलाक दे दिया, तो उसको कह दिया कि एक ही जगह खड़े होकर 3 तलाक वाली प्रक्रिया होगी। तो फिर उसमें एक इस तरीके का माहौल आ जाता है कि हाँ देखिए, अब आपको अगर अपनी घरवाली वापसी चाहिए तो आपको दूसरे के साथ निकाह कराना पड़ेगा। फिर वो उसके निकाह करने के बाद उससे वही रिलेशन रखना जो मियां बीवी का है, क्योंकि अधिकार तो उसका हो गया उसी के ऊपर, जिसके घर में वो चली गई, जिसके यहाँ निकाह उससे हो गया या शादी हो गई, तो उसी की धर्म पत्नी कहलाएगी। लेकिन फिर उसकी अपनी मर्जी है कि वो उसको अपने निकाह से खारिज करे या तलाक दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जबरदस्ती अगर आप ये कहेंगे कि जी नहीं, मैं तो एक शर्त या तौर पे आपसे एक निकाह करवाऊं, तो ऐसा निकाह भी नहीं होता। तो ऐसे निकाहों से भी बचना चाहिए जिसमें कंडीशन है, टर्म्स हो। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर और रही बात ये कि ये कुरीतियां हैं, देखिए हिंदू समाज में भी थी, एक नियोग प्रथा थी। देखिए उन्होंने किस तरीके से इस प्रथा को खत्म कर दिया। एक देवदासी प्रथा भी हिंदू समाज के अंदर थी, तो इस प्रथा को भी देखिए उन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिया। वही मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम के अंदर अगर कि इस तरीके का कहीं कोई माहौल बनता है तो मुफ्ती मौलाना उससे बात करें कि हाँ देखिए इसमें क्या हो सकता है। और देखिए ये देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं चलता, लेकिन हाँ इसी संविधान के अंदर सबको अपने रिलीजियस मानने की परमिशन है और अपने रिलीजियस पे अड़े रहने के लिए संविधान उनको परमिशन देता है। लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं उनको दर्जा दिया गया है इस्लाम की शहजादियों के तौर पे। और देखिए हम लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस्लाम की शहजादियों की गौर फिक्र करने की, उनको अच्छी तालीम दिलवाने की और देश के अंदर अपनी मजबूत स्थिति को वो कायम करे। उसके लिए सभी मुस्लिम समाज को उन महिलाओं का साथ देना चाहिए और उन मुस्लिम महिलाओं को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और देखिए हाँ, अब मुस्लिम समाज जो है पूरी तरीके से जागरूक होता जा रहा है, अपनी बहन बेटियों को अच्छी तालीम दिलवा रहा है ताकि उनके बहन बेटियां अच्छे मुकाम पे हो, अपने आप सेल्फ डिपेंड हो। तो देखिए मुस्लिम समाज तो अब ये सब चीजों पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हलाला की बात बार बार अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला के जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने वाली बात है। अगर कहीं उससे कह दिया जाता है कि भी अब तुम्हारे साथ हलाला होगा, तो सोचिए उस मुस्लिम महिला के दिल पे क्या असर पड़ता होगा, कैसे वो मेंटली टॉर्चर होती होगी अगर कोई उससे ये कह दे कि अब तुम्हारा हलाल होगा। हलाला शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। और इसके साथ साथ अगर कोई किसी को तलाक वाला शब्द कह देता तो इससे तो सातों जमीन सातों आसमान कांपते, पनाह मांगते अल्लाह से कि कोई भी इस तरीके के शब्द ना इस्तेमाल करे। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं अज्ञानता होने की वजह से लोग बाग इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आए दिन ये केस जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे थे। लेकिन मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का जो कानून लेकर है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और मुस्लिम महिलाएं जो अपने मान सम्मान को लेकर जो चिंतित थी, आज वो अपने आप को फक्र महसूस कर रही है। फिर मैं वही कहता हूं कि कुरान, जो लोग इस तरीके का मामला बनाते हैं उनको कुरान अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और कुरान के जो मायने हैं उनको समझने की उनको सख्त जरूरत है। आपने कुरान पढ़ा तो कुरान पर अमल भी कीजिए। लेकिन अगर आप इधर की बातें उधर की बातें सुन के अगर करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी बदनाम होगा और उस मुस्लिम महिला के दिल पे जो ठेस पहुंचेगी वो भी कहीं तक ऐसा है कि जैसे उसको अपने आप में खुद अपमान महसूस होना। तो हम सबको इन चीजों से बचना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। जी हाजी साहब, दूसरी ओर अगर कुरान में हलाला का आदेश नहीं दिया गया तो इसे फर्ज की तरह क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है कि कई ऐसे लोग हैं जो इसे फर्ज की तरह समाज में रखते हैं। हाँ, मैंने अभी कहा ना कि देखिए मुस्लिम समाज में जागरूकता ना होने की वजह से तो इस तरीके के बहुत सारे केस आगे आए, कहाँ
ऐसे ऐसे केस आए कि जिनको उनका मतलब ही पता नहीं था, लेकिन क्या कहते थे कि हाँ जी इन्होंने इसको तलाक दे दिया इसलिए ये वापसी चाहते हैं, अपने गलती का इनको एहसास है। तो जो उसका भी तो एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपने उनको तलाक दे दिया तो उसकी इद्दत होती है, इद्दत होने के बाद उसका दूसरी जगह निकाह होता है, निकाह होने के बाद उससे वो अपने साथ उसको रखता है, उसका दूसरा शौहर, जो पहला शौहर तो एक्स हो गया, उससे तो कोई मतलब नहीं रहा उसके लिए, बल्कि पहला शौहर जो गैर महरूम के तर्ज पे आ जाता है। और जब वो दूसरे वाले से अपने निकाह कर लेती तो उसी की शरीके हयात होती है। अब शरीके हयात के साथ वो बिल्कुल वही अपने ताल्लुकात रखते हैं जो उसके जी शौहर और मियाँ बीवी की बातचीत होती है, और जी अपने बच्चों के आगे जी भविष्य बनाने के लिए वो आगे भी बढ़ते हैं। और जैसे आपने बताया था कि बिल्कुल बहुत हाजी से साहब, ऐसे जिस भी तरीके होते से हैं। आपने जिक्र किया कि हलाला को लेकर लोग विरोध की बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन खुलकर कभी किसी